नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। आज का सवाल देश की आवाज में सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया का दायरा बढ़ रहा है और बढ़ते दायरे के साथ बहुत सी फायदेमंद चीजें हमारे सामने आ रही हैं तो बहुत से नुकसान भी सामने आ रहे हैं। बढ़ते दायरे को किस तरह से देखा जाए, कई बार कुछ ऐसी खबरें और ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी अफवाहें भी हमारे सामने आ जाती हैं जिनसे हमें परेशानी होती है और लोग टेंशन में आ जाते हैं। एक आज का वाकया है, लेकिन वाकये के ऊपर ही पूरा सवाल नहीं है। ये पूरे ओवरऑल हम पूरे सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं कि एक मैसेज वायरल हुआ कि आपके बेटे को मार दिया जाएगा, बच्चे को मार दिया जाएगा। ये सिरसा का मामला था, काफ़ी लोग परेशान हुए इसको लेकर, फिर उसको शॉर्ट आउट किया गया। लेकिन आज का जो सवाल है, उस सवाल पर आपकी राय क्या है? आज हम सभी के हाथों में मोबाइल है और ये हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। इसके साथ ही हम इसी पर आज बात करेंगे, लेकिन कुछ तस्वीरें आज सुल्तानपुर से सामने आ रही हैं हमारी वायुसेना को लेकर और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर। वो आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं और अब वो सुल्तानपुर इस हरक्यूलिस विमान से आए थे और इसी से अब वो वापस जाएंगे। ये तस्वीरें इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। और आज के सवाल पर भी हम रहेंगे। सवाल आप नीचे पढ़ पा रहे होंगे। वो सवाल सोशल मीडिया के बढ़ते प्रचलन के साथ ही बढ़ते प्रभाव का भी है और इसके साथ ही बढ़ता साइबर क्राइम हम सभी के लिए किस तरह से मुश्किल पैदा कर रहा है और वो कितना खतरनाक हमारे लिए हो सकता है, उस पर आज का सवाल है। सवाल, आज का सवाल हम उस पर आ रहे हो। तस्वीर आप देख रहे थे, बीच में हमने आपको दिखाई थी। सवाल यह है कि जो साइबर क्राइम है वो बढ़ रहा है, इसकी वजह हम क्या माने और इस पर कंट्रोल किस तरह से किया जाए। कानून है, लेकिन उस कानून का असर क्या हो पा रहा है। सोशल मीडिया का बढ़ता दायरा हमारे लिए कितना फायदेमंद है और ये कितना हमारी जिंदगियों को प्रभावित कर रहा है नुकसान के लिहाज से, इस पर भी सवाल है। और बच्चों को हम कितना दूर रखें और कितना पास रखें सोशल मीडिया से, इस पर आज का सवाल है। मोबाइल हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। शायद हम अपनी जेब में मोबाइल ना रखें तो हमें बहुत कुछ अधूरा सा लगता है कि एक वक्त का हम खाना भूल जाएं, लेकिन मोबाइल नहीं भूलते हैं और वो मोबाइल पूरी दुनिया के हिसाब से हमारे पास है। और ये बहुत पुरानी मिसाल हो चुकी है, लेकिन है एक मिसाल जो आज भी हम कह सकते हैं कि अब, पहले अगर हम कहीं पर जाते तो शायद कुछ खाने पीने के लिए मांग ले कि भाई पानी है या ये है, लेकिन आजकल अगर हमारे पास चार्जर नहीं होता तो हम चार्जर मांगते हैं। एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं इससे जुड़ी हुई और क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से साइबर क्राइम बढ़ रहा है और फिर उसके बाद आपके सवाल क्या है। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज, फ्रॉड मैसेज का दौर लंबे समय से चल रहा है। संदिग्ध मैसेज के जरिए लोगों को डराने के कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं। सिरसा में कुछ इसी तरह का मामला सामने आया है, जहां संदिग्ध मैसेज आने से जिले में सनसनी फैली है। कई लोगों को फेसबुक मैसेंजर में मैसेज आ रहे हैं। लोगों को उनके बच्चों को मारने की धमकी दी जा रही है। मैसेज में सिर्फ इतना लिखा है, योर सन हैव बीन किल्ड। जैसे ही लोगों ने मैसेज को देखा, मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मामला बच्चों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में लोगों ने जरा भी लापरवाही नहीं दिखाते हुए तुरंत एसपी को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। मैं अपने किसी फ्रेंड के यहाँ थी, उसी वक्त फेसबुक पे ये मैसेज आया, तो मैंने मैसेज आईडी एक्सेप्ट करने से पहले मैंने देखा कि मेरे कॉमन फ्रेंड है कि नहीं। तो बहुत सारे कॉमन फ्रेंड थे इसमें मेरे। देन मैंने आईडी एक्सेप्ट कर ली। 10 मिनट के बाद जब मैं अपना फ़ोन दोबारा फिर से यूज़ करती हूँ, देन मैं देखती हूँ इतना शॉकिंग भरा मैसेज मेरे पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई। मैं बहुत ही इमोशनल हो गई कि इस तरह का मैसेज। देन कि ये खाली मैसेज मेरे पास ही नहीं, औरों लोगों के भी पास था ये मैसेज। मैसेंजर पे सुबह मैसेज आया, रीना भाटिया नाम की आईडी है, उसने लिखा कि यूर चिल्ड्रन हैव बीन किल्ड। तो मैंने उसके बाद पूछा कौन है आप, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा कुछ और मेरी आईडी से वो ले कोई जानकारी मेरे बच्चों की है मेरी, इसलिए मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। मेरे को पहले रीना भाटिया की कोई फीमेल आईडी है, उनसे ऐड रिक्वेस्ट आती है फेसबुक पर, जिससे मैं देखता हूँ खोल कर, तो उसमें मेरे 6 म्यूचुअल फ्रेंड दिखा रहे होते हैं, तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, शायद मेरा कोई नोन हो।
तो जैसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ मुझे एक मैसेज आता है, जो मैसेज मैं आपको शो करना चाहूँगा कि यूर चिल्ड्रन हैव बीन किल्ड। मैंने उनसे पूछा व्हाट आर यू सेइंग, तो मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया, मगर मुझे लगा ये गलत है, इसलिए मैंने उसे डिलीट मार दिया अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट से। वायरल हुए इस मैसेज के बाद पुलिस हरकत में आई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर सेल की टीम गठित की गई है। एसपी आरपी जैन ने लोगों से भी अपील की है कि सोशल मीडिया पर किसी अनजान व्यक्ति से चैट न करें और किसी तरह की जानकारी को साझा न करें। इसमें हमारी साइबर टीम लगी हुई है और हमने फेसबुक से डिटेल्स इसमें मांग रखे हैं। फेसबुक मैसेंजर पे लोगों के पास ये मैसेज आया है, तो उसमें जैसे ही हमारे पास इसकी इन्फॉर्मेशन आती है तो जो भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और आप सबसे मेरा बस यही आग्रह है कि कोई भी अननोन लिंक पर या अननोन नंबर पर आप क्लिक ना करें, किसी को कॉल ना करें। और दूसरा, एक प्राइवेसी मोड है फेसबुक का, उसमें जाके आपको कोई भी मैसेज नहीं कर सकता इजीली, तो वो अपनी प्राइवेसी सेटिंग अच्छी रखें अपने फेसबुक अकाउंट की, इंस्टाग्राम अकाउंट की, ट्विटर अकाउंट की, ताकि हर कोई उसको एक्सेस ना कर पाए। फिलहाल पुलिस ने मामले में जांच के लिए साइबर सेल की टीम को लगा दिया है। जांच जारी है, देखना यही होगा कि जांच में क्या खुलासा हो पाता है। नकुल जसूजा, सिरसा, खबरें अभी तक। और आज का सवाल मैं आपके सामने एक बार पढ़कर सुनाता हूं कि किस तरह से आज साइबर क्राइम बढ़ रहा है और सोशल मीडिया का बढ़ता दायरा हमारी जिंदगियों को प्रभावित कर रहा है। किस तरह से आप उस दायरे को देखते हैं, कितना फायदेमंद और कितना नुकसान। सवाल एक बार चला दीजिए कि क्या हमने सवाल रखा है। सोशल मीडिया का दायरा बढ़ने से बढ़ रहा है साइबर क्राइम। पावरफुल होता सोशल मीडिया कितना नुकसानदायक और कितना फायदेमंद है। बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखना कितना जरूरी है, कितना रखना ही जरूरी है या फिर कम रखना जरूरी है। साइबर क्राइम को लेकर जागरूकता की कमी है क्या, कि अक्सर लोग सब कुछ समझते हुए भी इसकी चपेट में आ जाते हैं और इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। पर आपकी राय क्या है, आप किस तरह से देखते हैं। बहुत कॉमन सा सवाल है और इस पर हम सभी की राय बहुत जरूरी है। कल्पना जी हमारे साथ हैं, हमारे नियमित दर्शक। कल्पना जी, स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, क्या कहेंगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आजकल सोशल मीडिया पर छाने के लिए हमारे जो युवा हैं वो स्टंट करते हैं, कई ऐसी हरकतें करते हैं कि कई बार इनको बहुत जान से भी हाथ आता है। और बच्चे साइबर क्राइम की ओर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि मॉरल वैल्यूज की कमी हो गई है। और जो वर्किंग क्लास के पेरेंट्स हैं वो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, बच्चों की अगर प्रॉब्लम्स हो उसको शेयर नहीं करते, तो ये लोग क्या करते हैं, ये एंटी सोशल एक्टिविटीज में चले जाते हैं। हमें चाहिए कि बच्चों को काउंसलिंग करें, स्कूल में मॉरल एजुकेशन पर स्ट्रेस दिया जाए और बच्चों में इसके प्रति जागरूकता पैदा की जाए। नहीं तो हमारी जो ये जनरेशन है, अगर इनको टाइम नहीं मिला, इनको काउंसलिंग नहीं मिली, तो ये गलत रास्तों पर चलेंगे। और पेरेंट्स को भी चाहिए एज फ्रेंड बच्चों के साथ, एज गाइड बच्चों के साथ पेश आए। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और जो सवाल था, एक जो हमने एक स्टोरी आपको दिखाई थी, जो रिपोर्ट हमने दिखाई थी कि किस तरह से बहुत से लोगों के पास मैसेज पहुंचे कि आपके बच्चे को मार दिया जाएगा। तो इस तरह के मैसेज अगर आपके पास आए तो बेहतर यह है कि आप उस पर रिप्लाई ना करें, क्योंकि उस तरह की एक चाल होती है कि आपको कोई मैसेज किया जाता है, फिर वो आप रिप्लाई करते हैं और उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आपकी हैक कर ली जाती हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। कैप्टन जसपाल जी नमस्कार, कहिए। नमस्कार नासिर भाई, हमारा जो ये आधार कार्ड है ना जी, ये दुनिया का सबसे कमजोर आईडी है जी। ये अभी बंगाल में चुनाव हुए जब ये 2000 में मिल रहा था, अच्छा, तो में 500 रुपए में आप गधा, घोड़ा, गाय, भैंस किसी का भी बनवा लो जी, क्योंकि इसमें आपके पिछले उनका कोई रेफरेंस नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये 100 करोड़ से ज्यादा है और यहाँ पर इसको हर चीज से लिंक कर दिया गया है,
पैन से, बैंक अकाउंट से और सब से। इसलिए दुनिया के जितने हैकर्स हैं, साइबर क्राइम करने वाले हैं, वो सुबह 5 बजे से लेकर रात तक इसको हैक करते हैं जी। और करोड़ों के नंबर में हैक करके कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ वो अपने दिन भर में निकाल लेते हैं। और तो यहाँ पर इसके डाटा प्रोटेक्शन के ऊपर ना कोई बोर्ड बना, ना कोई लॉज बने। और दूसरा ये है कि हर रिस्पॉन्सिबल आदमी को, जिनकी फैक्ट्रियां नहीं चल रही, जिन्होंने शेयर नहीं खरीदने, जिन्होंने कोई सरसों खरीदनी बेचनी नहीं है, मोबाइल के ऊपर कम से कम रिलायबिलिटी होनी चाहिए जी। बाकी और एक्टिविटीज करनी चाहिए। ये तो एक बीमारी है, दूसरी बीमारी की जरूरत ही नहीं है अगर आप इसको 24 घंटे छोटे बच्चे की तरह उठाए घूमते रहोगे। शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। और इसमें कोई शक नहीं है कि हाँ, एक इस तरह हमारी जिंदगी मोबाइल में घिर चुकी है। हम अपनी बात करें कि 24 घंटे में से शायद 16 घंटे हमारे हाथ में मोबाइल होता है, 15 घंटे हमारे हाथ में मोबाइल होता है। और मीडिया के लोगों की अगर बात की जाए तो उनका काम उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरे फील्ड्स के जो लोग हैं शायद उनका ना हो इतना काम, लेकिन वो भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा घिर चुकी हैं। सोशल मीडिया बहुत सारी चीज़ों में हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन बहुत सी चीज़ें इसकी वजह से नुकसान पहुंचा रही हैं। और बढ़ता साइबर क्राइम। राम जी भाई हमारे एक दर्शक गुजरात से हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका राम जी भाई। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर, कहिए। पेरेंट्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जी। खराब सोबत से बच्चे बिगड़ जाते हैं। खराब सोबत से बच्चे बिगड़ जाते हैं जी। और खराब फ्रेंड मिलते हैं तो ज्यादा बिगड़ जाते हैं सर। पेरेंट्स को फोन से दूर रखना चाहिए बच्चे को। जी ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और मैं आपको कुछ चीज़ें पढ़कर सुना दूं जो कुछ रिपोर्ट्स के जरिए सामने आई हैं कि सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स, ईमेल, चैट के जरिए बच्चों या महिलाओं को तंग करने के सबसे ज़्यादा मामले सामने आते हैं। डिजिटल के जरिए अश्लील या धमकाने वाले संदेश भेजे जाते हैं और ये सब साइबर क्राइम में आता है। नफरत फैलाना, बदनाम करना किसी को या सांप्रदायिकता फैलाने में सख्त सज़ा है सोशल मीडिया के जरिए। आईटी कानून 2009 की धारा 66A के तहत 3 साल की जेल या जुर्माने का प्रावधान है। तो इन चीज़ों के बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए। जब हम इतना इस्तेमाल कर रहे हैं सोशल मीडिया का, तो इसके लिए हमारे पास किस तरह के कानून है। अगर हम कोई हमें परेशान करता है, ब्लैकमेल करता है या इस तरह से किसी तरह से धमकाने की कोशिश करता है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो हमें उस कानून का भी पता होना चाहिए। एक बार मैं फिर से पढ़कर सुनाऊंगा। एक दर्शक हमारे साथ हैं, प्रेम जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार प्रेम जी, कहिए। साइबर क्राइम करेगा क्या जब सारी चीजें हमारे मोबाइल पर आ गई है जी। हर कुछ काम जो भी हमको करना पड़ता है वो मोबाइल के सिवाय कुछ हो नहीं सकता है। दूसरा, हमारे गृह मंत्री साहब ने अभी कहा कि सबको मोबाइल, उनने गर्व से कहा कि सबको मोबाइल इंडिया में, तो वो एक गर्व की चीज हो गई। अब सबको मोबाइल नहीं, जिसके पास भी है उसको भी वो मोबाइल दे रहे हैं। मोबाइल आने से ये है कि आप हर चीज से जुड़ गए और जो नहीं जुड़ना चाहता था उसको भी जुड़ना पड़ रहा है, चाहे वो बैंक जाना का काम हो, चाहे आपसे बात करनी हो, चाहे चैटिंग हो, चाहे कुछ भी हो। तो सर कहने का मतलब ये है कि जब आपने ऐसा पावरफुल चीज हाथ में दे दी तो बच्चों को जाए या किसी को जाए, आज जिसकी उम्र 60 साल के ऊपर की, 50 साल के ऊपर की, उनको तो मोबाइल चलाना आता ही नहीं है। अब आज देख लीजिए जो मोबाइल में नए नए कंट्रोल्स वगैरह जो चीजें आई है वो इन बच्चों को ही आता है जो स्कूलों में पढ़ते हैं। और स्कूलों में भी मोबाइल, अभी जो पढ़ाई हो रही है वो मोबाइल के थ्रू हो रही है, बिना मोबाइल हो नहीं पा रहा है। तो कहने का मतलब अगर साइबर क्राइम के ऊपर में तो कोई ना कोई चीज अपने देश के जो बड़े इसके जानकार होंगे उनको ऐसा चीज लानी पड़ेगी जिससे कि वो उनको पकड़ सके। नामुमकिन है, ये मुमकिन हो नहीं सकता, लगता नहीं है मेरे को कि मुमकिन होगा, क्योंकि आज आपके पॉकेट में टेलीफोन ये मोबाइल है और आपको हर चीज में किसी ने पकड़ लिया और आपकी मोबाइल की सारी जानकारी ले ली तो आप क्या करेंगे? तो कहने का मतलब है सर, साइबर क्राइम जो भी है रुकने की चेष्टा करने के लिए देश को चाहिए कि वो कोई भी ऐसी चीजें, कोई ऐसा आदमी को चुने जो कि हर चीज को, छोटी छोटी चीजों को पकड़ सके। आज हमारा जी प्रेम जी, आप हमारे साथ जुड़े और ये बहुत जरूरी है। और जब से कोरोना का काल हमारे सामने आया, कोरोना संकट काल, उसके बाद फिर पढ़ाई ऑनलाइन हुई है बच्चों की, तो फिर तो मजबूरी बन गई थी
पहले हो भी सकता था, कई बार ऐसा होता था कि माँ बाप बच्चों को मोबाइल नहीं देते थे ज़्यादा वक्त के लिए, या फिर उनसे छीन लिया जाता था जब छोटे बच्चे थे, लेकिन तब मजबूरी बन गई, बच्चों के पास रहता था, कितना उस पर नज़र रखेंगे। तो फिर ऐसे में क्राइम भी बहुत बढ़ रहा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो परेशान कर देती हैं। तो और सबसे ज़्यादा बच्चों को लेकर और महिलाओं को लेकर चीज़ें सामने आती हैं। सोशल नेटवर्किंग, वेबसाइट्स, ईमेल, चैट के जरिए बच्चों या महिलाओं को तंग करने के सबसे ज़्यादा मामले सामने आते हैं। डिजिटल के जरिए अश्लील या धमकाने वाले संदेश जो भेजे जाते हैं वो साइबर क्राइम में आते हैं। इसके अलावा नफरत फैलाना, बदनाम करना और सांप्रदायिकता फैलाने में सख्त सजा है और ये सब साइबर क्राइम में आता है। आईटी कानून 2009 की धारा 66A के तहत 3 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। अब महिलाओं और बच्चों को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है। इसके अलावा आपको पता होगा, ये भी आपको मालूम है कि एक और बड़ा अच्छा तरीका साइबर क्राइम का चल चुका है पैसे ठगने का, कि आपको मैसेज आते हैं, अब तो कॉल्स भी आते हैं आपके किसी जान पहचान के जो शख्स हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके फेसबुक से या फिर उनके व्हाट्सएप से आपको मैसेज आता है कि मेरी इस तरह से मदद कर दीजिए। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, अमरनाथ जी हमारे साथ हैं आगरा से। स्वागत है आपका अमरनाथ जी, क्या कहेंगे? आप सर जी हेलो, ये जो जी इसपे मोबाइल पे जो अश्लील का फैलाई जो जाती है, जी। इससे बच्चों पे बहुत असर पड़ता है जी। और सबसे गंदी चीज है, छोटे छोटे बच्चे देखते हैं जी। तो बच्चों को आज मोबाइल ऐसी चीज हो गई कि मोबाइल के बिना रहते नहीं। ठीक है सर, तो इसीलिए क्राइम बढ़ती है। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और आप भी जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, कुलदीप जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका कुलदीप जी, क्या कहेंगे? नमस्ते खान साहब। नमस्कार कुलदीप जी, कहिए। मैं इसके बारे में, मोबाइल के बारे में ये बोलना चाहूंगा। मोबाइल से जो लोगों की जिंदगी काफी आसान हो गई है, और इसका नुकसान जो है बच्चे जो और जो क्राइम करने वाले जो लोग हैं वो उसको मोबाइल का उपयोग करते हैं। अभी हाल ही में आपको क्या नाम इसमें देख रहा था टीवी में आपकी चैनल पे, एक घटना घटी है आपकी त्रिपुरा से, क्या नाम मालेगांव, अमरावती, और इसमें जो क्या नाम झूठी अफवाह फैलाई जहाँ सांप्रदायिक दंगे भड़के, और ये भी सब मोबाइल का कमाल था। तो इस प्रकार का कोई भी करना चाहिए, अगर घर में कोई मोबाइल बच्चे चलाते हैं उनको नजर रखनी चाहिए और उनको हिदायत देनी चाहिए कि इस तरह गंदी चीजें और ना देखें, और उनको मतलब देखना चाहिए मोबाइल। धन्यवाद। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। थोड़ा सा हम लोगों को भी चीज़ों को, जैसे हम फॉरवर्ड कर देते हैं, किसी अगर हमारे पास कोई मैसेज आया तो तुरंत हम उसको फॉरवर्ड करते हैं। अगर वो हमें लगता है कि ये हमसे जुड़ा हुआ है तो हमें उस वक्त थोड़ा सा संयम बरतना है, देखना है। पहली बात तो ये कि ज़रूरत नहीं है किसी को भी कुछ फॉरवर्ड करने को, और आपको लगता है कि किसी के फ़ायदे की चीज़ है तो तब भी आप उसको जांच लें, परख लें कि जिस तरीके से इस मैसेज का जिक्र किया गया है क्या वाकई में वो फैक्ट सही हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं चेक करने के लिए। मिसाल के तौर पर आपको अगर किसी ने कोई मैसेज भेजा, पहली बात तो नफरत फैलाने वाला कोई मैसेज या क्राइम को बढ़ावा देने वाला कोई मैसेज किसी को फॉरवर्ड करना ही नहीं है। लेकिन आपको लग रहा है कि मुझे किसी तक जानकारी पहुंचानी है, अपने किसी ज़रूरी इंसान तक, तो आपको किसी ने कोई मैसेज भेजा कि शिमला में ये क्राइम हुआ है मिसाल के तौर पर, तो आपको वो देखना होगा कि शिमला की अगर बात की जा रही है तो शिमला के हिसाब से क्या ठंड के मौसम में लोगों ने कपड़े पहन रखे हैं, या मिसाल के तौर पर आदमी ने कि मई के महीने में ये सब कुछ हुआ, तो आप उसमें देखिए कि उसने कपड़े कैसे पहन रखे हैं, उसके पीछे की जो गतिविधियां हैं, पीछे अगर कोई लोग नजर आ रहे हैं तो वहां उन्होंने किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं। अगर मई के महीने का जिक्र किया जा रहा है तो मई में कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैकेट किसी ने पहन रखी है सर्दी की और वो मई के महीने का जिक्र किया जा रहा है। तो इन चीज़ों को थोड़ा बहुत हमें देखना होता है। पीछे किस तरह की भाषाएं नज़र आ रही हैं, कहीं पर कुछ लिखा हुआ है कि भारत में ये हुआ और पीछे उर्दू नज़र आ रही है और जगह जगह उर्दू नज़र आ रही है, तो आप ये थोड़ा सा चेक कर सकते हैं कि अगर भारत का तो एक आध मान लीजिए एक आध जगह कहीं पर आ जाए, लेकिन हर जगह तो नज़र नहीं आएगी उर्दू, तो उससे बहुत सी चीज़ों को हम पहचान सकते हैं। इकबाल जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका इकबाल जी। इकबाल जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। चलिए शुक्रिया, आपने कोशिश की और आप भी जुड़ सकते हैं। जो भी आपके जहन में सवाल लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। साइबर क्राइम बच्चों को और ख़ासतौर से महिलाओं को ज़्यादा अपनी चपेट में लेते हैं जो साइबर क्राइम करते हैं, और उनको ब्लैकमेल किया जाता है, परेशान किया जाता है, तो इस पर कम से कम हमें नज़र रखनी होगी। और ठीक है, हम अब मोबाइल या सोशल मीडिया के बहुत बड़े दायरे में आ चुके हैं, तो उससे हम बहुत जल्दी या एकदम से दूर नहीं हो सकते, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों पर हमें अपने परिवार के लोगों को या अपने
घर के लोगों को, परिवार के लोगों को, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को अवेयर करना होगा कि इन चीज़ों से कम अपने आप को बचाना है। सोशल मीडिया, आपके पास किसी फेसबुक पर, मैसेंजर पर कोई मैसेज आता है तो आप तुरंत किसी का रिप्लाई न करें। एकदम से कोई ऐसे मैसेज आता है जो आपको डराने वाला हो या फिर ब्लैकमेल करने वाला हो तो आप उसको इग्नोर कर दें और किसी जानकार को उसको दिखाएं, जो आपका विश्वास पात्र हो उसको दिखाएं। तुरंत उस पर आप रिप्लाई न करें। कई बार रिप्लाई करने के साथ ही आप उसके चंगुल में फंस जाते हैं, या फिर बहुत से आपके पास मैसेजेस आते हैं तो जैसे ही आप उसकी लिंक को ओपन करते हैं तो आप उनके चंगुल में फंस जाते हैं। तो कोई भी ऐसा लिंक जो आपको लग रहा है कि ये मेरे बिल्कुल भी मतलब का नहीं है, या उसमें कोई ऐसी भाषा लिखी गई है जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हो, तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं कि कहीं इसमें कुछ गलत ना हो, क्योंकि जैसे ही आप लिंक ओपन करते हैं वो तुरंत आप उनके चंगुल में फंस जाते हैं। और कई बार वो आपके बैंक के ज़रिए आपको नुकसान पहुंचा देते हैं, अकाउंट के ज़रिए, या कई बार आपके सोशल साइट से बहुत सी आपत्तिजनक चीज़ों को वो शेयर कर देते हैं। जैसे आज मैं जिक्र कर रहा था, जिस तरह से हमने आज जो सवाल जहन में आया था कि सिरसा में बहुत सारे लोगों तक ये मैसेज पहुँचा, हरियाणा के सिरसा में, कि आपके बेटे को मार दिया जाएगा, आपके बच्चे को मार दिया जाएगा। तो वो किसी के सोशल साइट्स को हैक किया गया और उसके बाद फिर इस तरह का मैसेज पहुंचाया गया। तो बहुत ज़रूरी है अवेयर रहना, और बहुत ज़रूरी है। बहुत से हमारे ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो तो समझते हैं, लेकिन हमारे परिवारों में हमारे माता पिता हैं अब, या बड़े हैं घर के, जिनके हाथ में 1-2 साल से मोबाइल आया है, जिन्होंने कभी इस तरह से उनका काम सिर्फ इतना होता है कि अच्छा वो यूट्यूब पर कोई वीडियो देख लें या फिर फेसबुक पर कुछ देख लें, इसके अलावा उनको नहीं मालूम कि और क्या कर सकते हैं, तो वो और जल्दी चंगुल में फंसते हैं। तो उनको भी आपको अवेयर करना है और कुछ चीज़ों को लेकर उनको ज़रूर बताना है। और कई बार ऐसी चीज़ों में उनको इन्वॉल्व कर दिया जाता है जिसका दूर दूर तक उनसे मतलब ना हो। किसी तरह की अश्लील कोई वीडियो या कोई फ़ोटो उनके सोशल साइट से वो अपलोड कर दी जाती है, उनको पता भी नहीं होता। तो इस तरह से हमें बहुत ध्यान रखना है। बाकी आप लोग सजेशन देना चाहें तो आप दे सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, रिक्की मलिक जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका रिक्की मलिक जी, कहिए। बिल्कुल सर, सोशल मीडिया आज के टाइम में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लोग उस पर बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है लोगों को वो जागरूकता नहीं है इसमें। क्या अगर आप OTP आ गया तो आपको कहाँ पर क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके वजह से जो है ना बहुत से लोग उसके शिकार हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पाती उन आरोपियों तक जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो ऐसा कुछ काम करते हैं। लेकिन सबसे पहले जरूरत है कि पुलिस को इस चीज में मुस्तैदी दिखाने की, अलग से थाने वगैरह खोलने की, ताकि लोग जाकर अपनी सीधी रिपोर्ट दर्ज करा सकें और उनको संतोषजनक जवाब मिले या कार्रवाई हो उन पर। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप पुलिस का उन्होंने जिक्र किया, तो अभी हमारी पुलिस उतनी एक्टिव भी नहीं है और उनको इतने साधन भी नहीं दिए गए, प्रोफेशनल भी इतने नहीं है कि कुछ जगहों पर ठीक है, बहुत सी चीज़ें साइबर क्राइम पर कंट्रोल करने के लिए मजबूती के साथ की जा रही हो, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। तो बहुत से लोग मन मार कर रह जाते हैं। पुलिस कहते हैं हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमने चीज़ों को आगे फॉरवर्ड कर दिया है, आपकी मदद की जाएगी, लेकिन जितनी जल्दी हो सकती है मदद वो नहीं होता है। तो हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जो पुलिस थाने हैं, वहाँ पर भी अलग से इसका एक स्पेशल विभाग बनाना चाहिए, क्योंकि अब इस तरह के क्राइम ज़्यादा हो रहे हैं। कुछ जगहों पर है लेकिन हर जगह नहीं है, अब ज़रूरत हर जगह की है। संदीप जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका संदीप जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर, कहिए। ऐसे है जी, ये बार बार टेलीफोन पे मैसेज भी आ रहे हैं और बार बार कई बार कॉल भी आती है, भैया आपका आधार कार्ड का वो हो गया है कि इसका गलत हो गया, नाम गलत है। कई बार बैंक में आता है भैया आपको लोन दिया जाएगा जी। तो ये जी बड़ी लूट मचा रखी। कोई इसका ऐसा कोई समाधान नहीं जैसे रुक जाए, ये सारा सिस्टम बंद हो जाए। एक तो अंग्रेजी में आता है तो उससे भी लोगों को पता नहीं होता, गलती से कोई अनपढ़ आदमी है या और कोई बटन दबा देता है जी, तो उस बटन से ही सारी खराबी समझो शुरू हो जाती है जी। शुक्रिया आप हमारे जी, बहुत सही बात आपने कही। और इसके लिए ज़रूरी है कि देखिए अब हर परिवार में बच्चे हैं और बच्चे बड़ों से ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हैं और अवेयर भी हैं। तो कम से कम एक बात ज़रूर आप लोग इसको भी, आज जो हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है फेसबुक पर भी आप इस वक्त इसको लाइव देख सकते हैं, तो इसको भी आप आगे फॉरवर्ड कर दें, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां बहुत से लोगों के जरिए, हमारे जरिए आप तक पहुंची हैं। नेगी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका एक कॉल ले लेते हैं, फिर आगे की हम बात करते हैं। नागेंद्र सिंह नेगी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, हिमाचल के सरकार मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। सर मेरा एक शिकायत भी और सुझाव भी है जी, कि जब कभी भी ऐसा कोई साइबर क्राइम होता है
तो अक्सर देखने में आया कि पुलिस जो है वो उनके पास कोई एक्सपर्ट नहीं होते जी। वो कंप्लेंट करने के लेने के बजाय उसको टालते हैं कि देखो थोड़े से पैसों की बात है और आप लोग खामखा परेशान होंगे। और इस बात का साइबर क्राइम करने वाले लोगों को पूरा भरोसा है कि वो लोग वो ज्यादा एक्सपर्ट हैं बजाय पुलिस के जी। तो इसलिए साइबर क्राइम का जो सेल है उसमें एक्सपर्ट्स को भेजा जाए और ऐसी भर्तियां की जाएं जो कि साइबर क्राइम करने वाले लोगों को पकड़ सके, ताकि मतलब ये क्राइम तभी जाकर के रुकेगा सर। अदरवाइज नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर इतनी ठगी हो रही है कि लोग बहुत सारे तो हम जैसे शर्म के मारे बोल भी नहीं पाते। नहीं, बिल्कुल सही बात आपने कही, बहुत शुक्रिया। और ये बहुत अहम बात इन्होंने कह दी कि कई बार लोगों के साथ ठगी हो जाती है या फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है, बिना वजह ब्लैकमेल किया जाता है या उनके साथ ठगी हो जाती है, और वो जो उन्होंने कहा कि डर और शर्म की वजह से कह नहीं सकते। अब ऐसे वक्त में हर एक परिवार की, हर एक सोसाइटी की, समाज की और दोस्तों की, रिश्तेदारों की जिम्मेदारी है कि अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो उसको समझें। आप खुद उसका मजाक न बनाएं, बल्कि उसको परेशान किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है तो उनकी मदद की जाए अगर किसी को किसी तरह से कोई अपने चंगुल में फंसा लेता है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि हमारी पुलिस को हर जगह, बड़े शहरों में नहीं हर जगह, बल्कि हर छोटे मोटे शहर में भी पुलिस को एक्सपर्ट करना होगा। एक्सपर्ट्स को थानों में अलग से उनकी व्यवस्था करनी होगी ताकि साइबर क्राइम पर कंट्रोल किया जा सके और खुलकर बात करनी होगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं बर्बाद होते रहते हैं, चंगुल में फंसकर ब्लैकमेल होते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा हिम्मत दिखानी होगी ताकि इस तरह की चीज़ों से बचें। और जो लोग हैं परिवारों में, बच्चे हैं या, तो वो भी खुद भी अवेयर रहें और अपने घर के बड़ों को भी अवेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और इस कार्यक्रम को आप आगे भी शेयर करें, फॉरवर्ड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। आप बने रहें खबर अभी तक के साथ, अपना ख्याल रखें, नमस्कार।